णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो अज्झायाणं णमो लोहे सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भास्यत्थं गणहर देवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढ़ाण महोदहिं शिरसा। श्रोतावतार, इस युग में जिनवाणी की लेखन की परंपरा लगभग आज से 1950 या 2000 साल पहले प्रारंभ हुई। और जब ये प्रारंभ हुई तो उस समय के जो सबसे दो प्राचीन ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, उनमें एक तो है कषाय पाहुड़, कषाय प्राभृत, और दूसरा है छक्खंडागम। छक्खंडागम उसका प्राकृत नाम, और संस्कृत में कहें तो षट्खंडागम। तो छक्खंडागम और कषाय पाहुड़ ये दो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। और जब इनकी रचना हुई तो एक तरह से संसार की, जीव की एक जो सैद्धांतिक जानकारी थी, किन भावों से जीव बंधता है, भाव से जब बनता है और बंधन का उदय आता है तो कैसी कैसी उसकी स्थिति बनती है, वो सारा वर्णन। क्योंकि इसमें आखिरकार वर्णन तो जीव का ही है, जीव है ना। क्योंकि जीव को गौण कर दिया जाए तो क्या है दुनिया में। तो ये जो दोनों ही ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों को द्रव्यान योग का ग्रंथ कहा जाता है। क्योंकि करणान योग की दो शैलियां आज हमारे करणान योग के स्वरूप की दो शैलियां विकसित हैं। एक दृष्टि से ये कर्म सिद्धांत ये सब करणान योग में आता है, और दूसरी दृष्टि से ये द्रव्यान योग का विषय है। क्योंकि इसमें आखिरकार वर्णन तो जीव का है ना। तो जीव का तो वर्णन सबका ही है, कोई भी वर्णन ले लो, सब वर्णन जीव का ही है। तीन लोक का यदि छोड़ दिया जाए तो इसलिए तीन लोक को करणान योग के अंतर्गत लेते हैं, है ना। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, ये जो जोग्राफी है इसे करणान योग में लेते हैं। बाकी ये सिद्धांत ग्रंथ ये भी द्रव्यान योग में आते हैं। फिर बाद में करणान योग पे भी कहने की परंपरा है, वो बाद की है, अभी हमें उसमें नहीं जाना है। अभी मुझे केवल ये बताना है कि इन दोनों ग्रंथों में जीव का ही निरूपण है ना। जीव के परिणमन का, जीव की, है ना, जो भी भाव करता है तो उस भाव से कर्म बंधन की प्रक्रिया, उदय की प्रक्रिया, ये सारा वर्णन। और यह जीव विविधताओं की दृष्टि से कहाँ कहाँ पाया जाता है, उन मार्गणाओं में वर्णन है। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, कषाय मार्गणा, योग मार्गणा, गुणस्थान में कहाँ कहाँ होता है, वो सारा जो एक विशद वर्णन है, वो विशद वर्णन आपको षट्खंडागम में मिलेगा। और मोहिनी कर्म के उदय से क्या क्या स्थितियां बनती हैं, वो आपको कसाय पहाड़ में मिलेगा। अब आज हम जरा देखते हैं, संक्षेप में देखेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, कि ये षट्खंडागम और कसाय पहाड़ जब लिख गए तो इनकी बाद में कैसी परंपरा चली। और परंपरा चलने की तो बात यह है कि आज जो कुछ भी हमें, है ना, जीव का सैद्धांतिक ज्ञान है, गुणस्थान है, मार्गणा स्थान है, मोहिनी कर्म, जीव की जो अवस्थाएं हैं, है ना, ये बंध की
प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। तो ये सारा वर्णन, वर्गणाएं, स्पर्धक, ये सारा जो वर्णन हम पढ़ते हैं और परंपरा से कहीं ना कहीं संक्षिप्त रूप में पाठमालाओं में है, प्रवेशिकाओं में है, क्लास में पढ़ाया जाता है, तो और विस्तार तो बहुत है। तो ये सारा जो विषय है इस युग में, इसका मूल ग्रंथ है षट्खंडागम और कसाय पावड़। ठीक है, तो आज हम जो जो भी जानते हैं जीव के विषय में, व्यवहारिक जानकारियां, उसके संयोग, कर्म आदि, ये सब वहीं से निकले हैं, वही सब ग्रंथों का उपजीव्य है, उसी के आधार पर निकले हैं। ठीक है ना। चलिए, तो परंपरा तो आज तक किसी ना किसी रूप में है, लेकिन इन दोनों ग्रंथों की टीकाओं का अपना एक इतिहास है ना। क्योंकि इन दोनों ग्रंथों पर इतनी बड़ी बड़ी, इतनी विशाल टीकाएं लिखी गई हैं, उल्लेख बहुत हैं, लेकिन आज तो बहुत कम टीकाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जो भी रहा हो, इन ग्रंथों की खूब व्याख्या हुई, खूब टीकाएं लिखी गई, क्योंकि जब इनको स्थापित कर दिया तो इन्हें तो अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान था, दोनों ही आचार्यों को। लेकिन बाद में तो फिर अंग ज्ञानियों और प्राभृत अधिकारों के ज्ञानी हुए नहीं, तो फिर जो कुछ था उसी की व्याख्या की। और इसमें षट्खंडागम की सबसे पहली टीका का जो उल्लेख आता है वो बहुत आश्चर्यकारी है, और वो उल्लेख आता है आचार्य कुंद कुंद की परिक्रम टीका। इंद्र नंदी आचार्य ने श्रुतावतार में लिखा है कि कौंड कुंद के पद्म नंदी ने इस पर एक टीका लिखी, परिक्रम टीका। अब आचार्य कुंद कुंद का नाम पद्म नंदी भी था, और वो थे भी कौंड कुंडपुर के, जिसके कारण उनका नाम कुंद कुंद पड़ा। तो इससे पूरी तरह ये इशारा मिलता है कि उस परिक्रम के टीकाकार आचार्य कुंद कुंद देव हैं। दूसरा, परिक्रम के अस्तित्व में तो किसी को कोई शंका है ही नहीं, क्योंकि वीरसेन स्वामी ने धवला में परिक्रम का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया, परिक्रम टीका का। और हालांकि ये उन्होंने नहीं बताया कि ये परिक्रम किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने उल्लेख जरूर किया है, और एक आध एक जगह असहमति भी बताई है। परिक्रम में जो कहा गया है उससे उन्होंने असहमति भी जाहिर की है। तो इससे दो बातें तो सिद्ध होती हैं कि परिक्रम नाम की टीका का अस्तित्व था, और धवलाकार के सामने वह उपस्थित थी, और उसके उल्लेखों का उन्हें पता था। और जैसे कि उल्लेख उसमें मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि उसमें गणित की मुख्यता थी। परिक्रम है ना, यानी उन्होंने ये तो नहीं लिखा वीरसेन स्वामी ने कि ये षट्खंडागम की टीका थी, लेकिन परिक्रम के उल्लेख से ये है कि टीका हो चाहे स्वतंत्र ग्रंथ हो, परिक्रम नाम का कुछ था। और जैसा कि उनके जिन्होंने उन्होंने उल्लेख किया है, उस उल्लेख से पता चलता है कि वो उसमें गणित की बहुत मुख्यता थी परिक्रम में, क्योंकि ज्यादातर जो उल्लेख आते हैं गणित संबंधी आते हैं। ठीक है ना। और उस परिक्रम का उल्लेख इंद्रनंदी ने किया, और इस रूप में किया कि वह षट्खंडागम की टीका थी, और वो भी प्रथम 3 खंडों की, है ना, पूरे 6 खंडों की नहीं, प्रथम 3 खंडों की टीका थी, जीवठाण, खुद्दाबंद और बंद सामित्य की। और इसके रचयिता कौंड कुंडपुर के पद्म नंदी थे। तो ये जो इंद्र नंदी का जो खींचा हुआ दृश्य है, इससे तो इशारा आचार्य कुंद कुंद की तरफ ही जाता है ना। ऐसी भी संभावना व्यक्त की गई है कि हो सकता है कुंड कुंडपुर के ही कोई दूसरे पद्म नंदी रहे हों, उनकी भी बाद में काफी ख्याति रही हो, क्योंकि दक्षिण भारत में ये चीज बहुत आम थी कि आपको पता होना चाहिए, स्थान के नाम से आमनाएं चल पड़ी, स्थान के नाम से आमनाएं, है ना। ऐसी कुंड कुंद जो स्थान था जिसकी वजह से कुंद कुंद नाम भी पड़ा, हो सकता है उस आमनाय का भी नाम चला हो और उसमें कोई दूसरे पद्म नंदी हुए हों, ऐसी संभावना है। क्योंकि दरअसल इतिहास की चीजें इतनी तार आपस में उलझे हुए रहते हैं कि बस सब कुछ अनुमान, संभावना, कुछ छोटे मोटे प्रमाण, उसी पे सारी आधारित बातें होती हैं।
अब इंद्रनंदी ने अकेला उल्लेख किया है कि ये कौंड कुंडपुर के पद्म नंदी की रचना है। अब लेकिन इंद्रनंदी को कहाँ से ये स्रोत मिला, क्योंकि उसके पहले, जैसे इंद्रनंदी तो बहुत बाद के हैं, लेकिन उसके पहले 1000 साल पहले जब वो लिखा गया, तो 1000 साल के इतिहास में किसी ने उस टीका का उल्लेख नहीं किया कि ये परिक्रम नाम की टीका कुंद कुंद द्वारा रचित है। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य का नाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इससे ही आप अंदाजा लगा लें कि जो हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आदि, यानी गौतम स्वामी, भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद यदि किसी का नाम लिया गया है तो कुंद कुंद देव का। इतने महान महान आचार्य हुए, धरसेन स्वामी, भूतबली पुष्पदंत स्वामी, समझ में आया ना, गुणधर आचार्य, समंत भद्राचार्य, गृद्ध पिक्षाचार्य, उमा स्वामी, है ना, इन किसी का नाम नहीं लिया, अकलंक स्वामी का नाम नहीं, नाम किनका चलता है, कुंद कुंद का। तो इससे पता चलता है कि कुंद कुंद आचार्य कितना बड़ा नाम, कितने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे, और उन्होंने यदि षटखंडागम की रचना पे परिक्रम नाम की टीका लिखी है, तो इंद्रनंदी के श्रुतावतार के अलावा और भी उल्लेख मिलने चाहिए, लेकिन मिलते नहीं है। तो विद्वानों को इस बात में संदेह हो गया कि ये परिक्रम का अस्तित्व तो जरूर है। अब वो षटखंडागम के टीकाकार के रूप में है, और वो कौंड कुंड के पद्मनंदी ने लिखी है, इसका उल्लेख इंद्रनंदी आचार्य ने श्रुतावतार ग्रंथ में किया है। तो उससे ये संभावना प्रबल हो गई, है ना। लेकिन विद्वानों ने इसे एकदम आंख बंद करके आचार्य इंद्रनंदी की बात को स्वीकार नहीं किया है, और किया भी है तो ऐसी भी संभावना है कि कोई दूसरे रहे होंगे पद्मनंदी, क्योंकि एक नाम के कई आचार्य होते हैं, है ना। पद्मनंदी नाम के कई आचार्य हुए, आचार्य कुंद कुंद भी पद्मनंदी हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका के रचनाकार भी पद्मनंदी हैं, है ना। ऐसे बहुत समंत भद्राचार्य नाम के कई आचार्य हुए, एक समंत भद्राचार्य तो हुए ही कलिकाल सर्वज्ञ, एक और हुए, एक टीकाकार का नाम आता है सद गोमट सार के, ऐसे कुछ है। एक अभी पिछली शताब्दी में एक समंत भद्र महाराज हुए, जिन्होंने कारंजा गुरुकुल की स्थापना की, जिसी की एक ब्रांच खुरई गुरुकुल है मध्य प्रदेश में, सागर जिले में। एक नाम के 10 आचार्य मिल जाएंगे आप, और ज्यादा, समझ में आया ना। और बीच में जो भट्टारकों की परंपरा चली, उसने तो मतलब ये समझ लो बिल्कुल प्राचीन आचार्यों के नाम पर भट्टारकों के नाम थे, और वो ग्रंथ भी ऐसे ही लिखते थे कि ऐसा लगे कि जैसे बिल्कुल प्राचीन आचार्य के लिखे हुए हैं। तो उससे बहुत सारी चीजें भ्रम खड़े हो जाते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि परिक्रम टीका का उल्लेख आता है, जिसकी रचना कुंद कुंद देव ने की थी, और उल्लेखों से समझ में आता है कि वो गणित से संबंधित थी। अब यदि हम कुंद कुंद आचार्य का जो मिजाज था, जो कुंद कुंद आचार्य का मिजाज समझते हैं, अब कुंद कुंद आचार्य का मिजाज समझना हो आपको, तो आपको उनके ग्रंथों में उतरना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य ने 84 ग्रंथों की रचना की थी, और 84 ग्रंथों में सारे तो आज उपलब्ध नहीं है, कुछ एक के तो नाम भी है, और लेकिन आज जो उपलब्ध हैं वो है समय पाहुड़ है, प्रवचन सार है, नियम सार है, ठीक है, पंचत्ती खाए संग्रह है, दंसण पाहुड़ है, सुत्त पाहुड़ है, चरित्र पाहुड़ है, भाव पाहुड़ है, बोध पाहुड़ है, मोक्ष पाहुड़ है, लिंग पाहुड़ है, सील पाहुड़ है, बारसाणु व्याख्या है ना। ये तो निर्विवाद रूप से उनके हैं ही, 10 भक्तियां हैं। इसके बाद रायण सार को भी उनकी रचना माना जाता है, हालांकि उस पर जब आएगी हम बात करेंगे। और मूलाचार को भी कुंद कुंद देव का ही माना जाता है एक मान्यता के अनुसार। इन सब में मतभेद है, उस पे स्पेशल जब उस ग्रंथ पे बात आएगी तो हम उस पर और विचार विमर्श करेंगे। तो इतना जो अभी कुंद कुंद आचार्य का उपलब्ध साहित्य है, उसको यदि हम पढ़ें तो उससे जैसे क्या होता है, हर लेखक का, चाहे वो जिनवाणी का लेखक हो, चाहे लौकिक साहित्य का लेखक हो, हर लेखक का एक जायका होता है, हर लेखक का एक टेस्ट होता है। और
वो टेस्ट यदि आप पाठक समझ गया ना, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उससे आपको पता चल जाएगा कोई दूसरी रचना देख के कि ये रचना उस व्यक्ति की हो सकती है कि नहीं। जैसे लौकिक क्षेत्र में आप अपने मित्र को बहुत अच्छी अंतरंग से जानते हैं, बचपन से खूब परिचय है, तो कोई उसके बारे में ये कह रहा होगा ना कि वो ऐसा कह रहा था, ऐसा कर रहा था, तो आप कहेंगे ना ना ये झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छी से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कह सकता, है ना? तो ऐसे ही हर लेखक का, हर कवि का, हर आचार्य का, हर विद्वान का एक जायका होता है, एक सोचने समझने का नजरिया होता है, उसका एक रुझान होता है, टेस्ट होता है, उसका अपना एक इंटरेस्ट होता है ना? उसकी लेखनी की एक शैली होती है, चिंतन की एक दिशा होती है, और वो यदि समझ ली जाए, तो यदि कुंद कुंद के मिजाज को समझा जाए, तो फिर विद्वानों ने शंका की है कि लगता नहीं कि कुंद कुंद देव ने ऐसी किसी टीका की रचना की होगी। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि कुंद कुंद देव का जो मिजाज है, उनके जो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए, उससे ऐसा लगता नहीं कि वो कोई गणित में उनकी बहुत ज्यादा, समझ लो, निष्णात होंगे, कि उन्होंने गणित का ग्रंथ लिखा हो और जिसके उल्लेख वीरसेन स्वामी ने किए हों, ऐसा लगता नहीं है। दूसरा, ऐसा भी किसी विद्वान का पढ़ने मिला और बड़ा अच्छा है वो, कि कुंद कुंद आचार्य इस तरह के आचार्य नहीं थे कि टीकाकार, टीका करने वाले। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो लाइन में लगने वाले, और दूसरे वो कि वो जहां खड़े हो जाए वहां से लाइन शुरू हो जाए। तो बोले कुंद कुंद आचार्य की जो व्यक्तित्व का प्रभाव था, तेज था, आज की भाषा में कहें जो उनकी वाणी में और उनके व्यक्तित्व में दबंगता दिखाई देती है, उस दृष्टि से वो टीकाकार नहीं लगते कि उन्होंने टीका की होगी। वो स्वतंत्र मौलिक ग्रंथों की रचना करते थे, और उनके सभी ग्रंथ इस बात का बिल्कुल प्रमाण है कि उन्होंने जो जो विषय चुने, है ना, चाहे सूत्र पाहुड़ हो, चाहे दर्शन पाहुड़ हो, चाहे बोध पाहुड़ हो, मोक्ष पाहुड़ हो, चाहे समय सार हो, प्रवचन सार हो, उन्होंने जो विषय, जिस विषय पर अपनी लेखनी चलाई, वो उस समय की दृष्टि से बिल्कुल नया लेखन था। समझ में आया ना? और ऐसा जो नवीन लेखन करने वाला श्रुतधर आचार्य ऐसे होते हैं, वो टीका वगैरह में उनका रुझान ऐसा लगता नहीं कि होगा, है ना? और जिस तरह से उनका विवेचन है, तो उनकी शैली तो षटखंडागम से बिल्कुल जुदी है। यदि हम षटखंडागम कषाय पाहुड़ की, षटखंडागम की शैली और कुंद कुंद देव की शैली, रचना शैली और विवेचन शैली, दोनों को सामने रखें, है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा टकराव मिलेगा। टकराव किस दृष्टि से? गलत अर्थ मत लेना शब्द का। टकराव मतलब स्यादवाद है, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप है, एक वस्तु के दो विरुद्ध धर्म होते हैं, और दो विरुद्ध धर्म को मुख्य करने वाले दो नए होते हैं, है ना, वही स्यादवाद है। तो टकराव मतलब दोनों की विषय वस्तु में बहुत फर्क है। षटखंडागम की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है, और कुंद कुंद देव ने जो समय सार आदि ग्रंथ लिखे, उसमें जो जीव का वर्णन किया है वो बिल्कुल अलग है। दोनों के टेक्स्ट अलग अलग हैं, दोनों का जायका, दोनों की शैली, दोनों का चिंतन सब अलग अलग है। किसका झूठा है, किसका सच्चा है? अरे दोनों ही सच्चे हैं, ऐसी कल्पना मत करना। एक ने संयोग से कथन किया, एक ने स्वभाव से कथन किया। समझ में आया ना? और दोनों ही वस्तु का स्वरूप है। संयोग भी भगवान के ज्ञान का ही विषय है, और स्वभाव भी भगवान के ज्ञान का विषय है। संयोग का सही स्वरूप बताने वाले भी केवली सर्वज्ञ तीर्थंकर हैं, और स्वभाव का सही स्वरूप बताने भी वाले भी तीर्थंकर सर्वज्ञ हैं, है ना? इसलिए वो शंका मत करना कि इनमें कोई मतभेद था। लेकिन लेखक का एक जो, है ना, रुझान होता है, समझ में आए ना, एक जो इस हृदय का स्पंदन होता है कि किस बिंदु को लेकर किस लेखक का, किस आचार्य का दिल धड़कता है ना? तो कुंद कुंद देव की यदि हम धड़कन देखें, तो उस धड़कन से नहीं लगता कि उन्होंने षटखंड की टीका लिखी होगी। तो ये दोनों ही मत हैं। अब मेरी अभी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं एक किसी का निषेध करके एक किसी को स्थापित कर सकूं। हमें तो दोनों ही सही लगते हैं, क्योंकि श्रोतावतार ने उल्लेख किया है ना, परिक्रम का उल्लेख वीरसेन स्वामी ने किया है,
तो परिक्रम नाम का कुछ था, ये तो पक्का है। अब वो टीका किसकी थी, किसने लिखी, इसमें संदेह हो सकता है ना। चलिए, तो यहाँ पहली टीका की बात की हमने कि षटखंड आगम पे सबसे पहले परिक्रम टीका लिखी गई, और यदि ये कुंद कुंद की है तो आप समझ लो कि बहुत प्राचीन टीका है। जब ये षटखंडागम लिखा गया, लगभग उसके ही 10-20 साल बाद, या वहां लिखना वो पूरा हुआ ग्रंथ, उसके साथ ही उन्होंने टीका बनाना प्रारंभ कर दी हो, क्योंकि ये आचार्य लगभग सब समकालीन थे। धरसेन स्वामी, है ना, अरहत बली आचार्य, मांगनंदी आचार्य, भूतबली पुष्पदंत आचार्य, कुंद कुंद स्वामी, है ना। बस इनमें उम्र का थोड़ा फर्क होगा, कोई ज्येष्ठ, कोई कनिष्ठ, कोई ज्यादा उम्र का, कोई कम उम्र का, कोई बहुत कम उम्र का, लेकिन ये सब एक ही कालखंड में हुए हैं, है ना, समकालीन रहे। ठीक है। दूसरी टीका का जो उल्लेख आता है वो आता है, एक श्याम कुंड आचार्य हुए हैं। श्याम कुंड आचार्य हुए हैं, इन्होंने षटखंड आगम के 5 खंडों पर और कसाय पाहुड़, इन दोनों ग्रंथों पर एक टीका लिखी, पद्धति रूप टीका लिखी, है ना, और जो 12,000 श्लोक प्रमाण है। इसका 12,000 श्लोक प्रमाण है, यानी इतना तो साफ है कि बहुत बड़ी टीका नहीं है, क्योंकि यदि षटखंडागम ही 5 खंड 6,000 श्लोक प्रमाण कहे हैं, और जो महाबंध है वह 30,000 श्लोक प्रमाण कहा है, तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 36,000 श्लोक प्रमाण तो षटखंडागम ही है, और 233 गाथाएं कषाय पाहुड़ में है। तो दोनों की टीका यदि 12,000 श्लोक प्रमाण थी, तो कोई बहुत बहुत ज्यादा बड़ी टीका नहीं थी। लेकिन ये टीका थी आचार्य श्याम कुंड की, और एक और भाषा की दृष्टि से ये 3 भाषाओं में थी, संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़। धवला में तो संस्कृत और प्राकृत 2 भाषाएं हैं, इसमें 3 भाषाएं, संस्कृत, प्राकृत और कन्नड़, 3 भाषाओं में मिश्रित रूप से 12,000 श्लोक प्रमाण पद्धति रूप टीका लिखी श्याम कुंडाचार्य ने, षटखंडागम के 5 खंडों पर और कसाय पाहुड़ पर। ठीक है, ये 2। तीसरा उल्लेख आता है, एक तुम्बुलर आचार्य हुए हैं। तुम्बुल नाम की कोई दक्षिण में जगह होगी, गांव है, तो जैसे कौंड कुंडपुर की कारण कुंद कुंद नाम पड़ा गांव से, ऐसे ही तुम्बुलर गांव की वजह से इन आचार्य का नाम तुम्बुलर आचार्य है। और उन्होंने बहुत विशाल टीका लिखी, बहुत विशाल टीका लिखी। इन्होंने एक चूड़ामणि नाम की टीका लिखी। ये चूड़ामणि भी 5 षटखंडागम के 5 खंडों पर और कषाय पाहुड़ पर टीका है, जो कि 84,000 श्लोक प्रमाण है। कितनी? 84,000 श्लोक प्रमाण है। इसके साथ साथ उन्होंने जो षटखंडागम का 6वां खंड था महामंत्र, उस पर भी 7,000 श्लोक प्रमाण पंजिका लिखी। इस तरह इन्होंने दोनों सिद्धांत ग्रंथों को मिला के 91,000 श्लोक प्रमाण काम किया, माने 1 लाख से थोड़ा ही कम है ना। धवला जो है 72,000 श्लोक प्रमाण, ये उससे भी बड़ी टीका है, लेकिन वो तीनों को मिला के है 91,000 श्लोक प्रमाण कार्य किया। आप सोचो कितने बड़े आचार्य रहे होंगे तुम्बुलर आचार्य, है ना, जिन्होंने इतना कार्य किया है। समझ में आया? और ये कन्नड़ भाषा में है, चूड़ामणि टीका कन्नड़ भाषा में है। जो महाबंध की पंजिका लिखी वो प्राकृत में है, कन्नड़ भाषा। इससे आप समझ सकते हैं कि पुराने समय में कन्नड़ भाषा का कितना जोर रहा होगा। कन्नड़ में टीका बताओ, पूरी 84,000 श्लोक प्रमाण टीका कन्नड़ में। श्याम कुंडाचार्य ने भी लिखी तो उसमें भी कन्नड़ का सम्मिश्रण। समझ में आया ना? तो आप सोचो कन्नड़ भाषा का कितना जबरदस्त प्रभाव रहा होगा उस दौरान। आज भी प्राचीन प्राचीन रचनाएं कन्नड़ में मिलती हैं। ये जितने सिद्धांत ग्रंथ, ये धवला, जय धवला, महाधवला, महाबंध, ये सब मूल बद्री में थे तो कन्नड़ में है, आज भी वहां मौजूद हैं, आज विराजमान है। हाँ, तो कन्नड़ लिपि में है, हेल कन्नड़ पुरानी लिपि, उससे फिर नागरी लिपि की गई और फिर उसके बाद वो प्रकाश में आया, उसका अपना एक इतिहास है। इससे पता चलता है टोडरमल जी ने भी कन्नड़ सीखी थी उस समय में,
उन्हें भी कन्नड़ लिपि का ज्ञान था। यानी संस्कृत प्राकृत के अलावा तीसरी जो सबसे प्रसिद्ध भाषा या लिपि प्राचीन काल में हमारे जैन आगमों की मिलती है तो वो कन्नड़ मिलती है। इससे बात सिद्ध होती है। और ये बहुत प्राचीन टीकाएं हैं, है ना। कुंद कुंदाचार्य, मतलब ये जितनी अभी हमने टीकाओं के नाम लूंगा मैं, है ना, अभी ये कुंद कुंदाचार्य के लिए, श्याम कुंडाचार्य के लिए, तंबूलर आचार्य के लिए, लगभग ये सब 50-100 साल के अंतर की टीकाएं हैं। इनका समय आज तक पता नहीं चला, लेकिन 100 साल का ही लगभग रहा होगा, क्योंकि उसके बाद आचार्य समंत भद्र का उल्लेख आ जाता है। तो समंत भद्र के पहले की टीकाएं हैं ये, समझ में आया। चलिए, तो 3 टीकाएं हो गई, कुंद कुंदाचार्य की परिक्रम टीका, श्याम कुंडाचार्य की पद्धति रूप टीका, और तीसरी ये तुम्बूलर आचार्य की चूड़ामणि टीका, है ना। और 7000 श्लोक प्रमाण महाबंध की टीका, पंजिका, टीका नहीं पंजिका कहलाती है, ये है। ठीक है, इस तरह से ये 3 टीकाएं हो गई। इसके बाद चौथी टीका का जो उल्लेख आता है वो है, ये इसका भी आधार इंद्रनंदी का श्रुतावतार है। इंद्रनंदी ने श्रुतावतार में लिखा है कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने इसी षटखंडागम के 5 खंडों पर एक टीका लिखी थी, जो थी 48,000 श्लोक प्रमाण। कितनी थी? 48,000 श्लोक प्रमाण, है ना। अब ये उल्लेख आता है संस्कृत में लिखी थी। अब चूंकि दिक्कत ये है कि ये कोई भी टीका आज उपलब्ध नहीं है, समझ में आया ना, उपलब्ध नहीं है। चलो, परिक्रम का तो उल्लेख किया वीरसेन स्वामी ने, लेकिन समंत भद्राचार्य जैसे महान आचार्य, समझ में आया, समंत भद्राचार्य जैसे महान आचार्य जब टीका लिखते षटखंडागम की, और उसका उल्लेख वीरसेन स्वामी नहीं करते, या उसका कोई उद्धरण उनकी टीका में नहीं होता, थोड़ा ये बात पचाना बड़ा मुश्किल है, समझ में आया ना। वैसे तो गंधहस्ती महाभाष्य नाम का भी उल्लेख आता है ना, कि उन्होंने तत्वार सूत्र की टीका लिखी थी 84,000 श्लोक प्रमाण, हालांकि वो उपलब्ध नहीं है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो समंत भद्राचार्य की 2 रचनाएं उपलब्ध नहीं है। गंधहस्ती महाभाष्य तो पहले ही आपको पता है, दूसरा षटखंडागम की भी टीका लिखी थी 5 खंडों पे, इसका भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन श्रुतावतारकार इंद्रनंदी ने इसका उल्लेख किया है। धवला में कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है, और भी कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं शिलालेख में मिल जाए, कहीं नहीं है, ठीक है। तो 4 टीकाएं हो गई। समंत भद्राचार्य की एक टीका और लिखने वाले थे वो, इंद्रनंदी ने श्रुतावतार में लिखा कि ये कसाय पाहुड़ की भी टीका लिखने जा रहे थे। कौन? समंत भद्र स्वामी, है ना। लेकिन उनके एक दूसरे जो साधु थे, उन साधु ने उन्हें मना कर दिया। मना क्यों किया लिखने के लिए? कहते कोई द्रव्य आदि की कोई अशुद्धि की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि अभी आपकी शुद्धि नहीं है, इसलिए आप ना लिखें। अब शुद्धि, कौन सी शुद्धि अशुद्धि की बात है, जिन बात समंत भद्र स्वामी के विषय में थी। हो सकता है उन्हें भस्म व्याधक रोग हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुनि दीक्षा छेद दी थी, बाद में दोबारा मुनि हो गए थे। हो सकता है उसी प्रसंग की तरफ इशारा हो। लेकिन जो भी रहा हो, जब इंद्रनंदी आचार्य इतने कॉन्फिडेंस से ये चीज लिखते हैं कि षटखंडागम की टीका इन्होंने लिखी थी, है ना, उसके बाद कसाय पहाड़ की भी लिख रहे थे, लेकिन उनके एक साधर्मी के कहने पर उन्होंने नहीं लिखी। इन सारी चीजों से इतना तो पता चलता है कि था, समझ में आया। तो कितनी टीकाएं हो गई? 4 टीकाएं, ठीक है। कुंद देव की परिक्रम टीका, श्याम कुंडाचार्य की पद्धति रूप टीका, तुम्बूलर आचार्य की चूड़ामणि टीका, और उसके बाद समंत भद्राचार्य की 48,000 श्लोक प्रमाण 5 खंडों पर टीका, ठीक है। इन 4 में 2 ने कसाय पाहुड़ की भी टीका लिखी, श्याम कुंडाचार्य और तुम्बूलाचार्य ने, और कुंद और समंत भद्राचार्य का जो उल्लेख है उसमें उन्होंने कसाय पाहुड़ की नहीं लिखी। तो यहां तक ये परंपरा आ गई कि कितना काम हुआ। इससे एक बात और है, हो सकता है
कि दक्षिण भारत के शास्त्र भंडारों में या देश के शास्त्र भंडारों में कहीं खोजा जाए तो हो सकता है ये टीकाएं मिल जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लुप्त कैसे हो जाएंगी? कहीं तो कहीं ना कहीं तो होगा, और ना भी हो क्या पता लिखी हो कोई एक जगह, एक आध दो कॉपी हो, या मूल प्रति ही हो, कोई प्राकृतिक आपदा आई हो उसमें नष्ट हो गए हो, अथवा फिर विदेशी आक्रमणकारियों ने तो क्या क्या जुल्म ढाए हमारी संस्कृति पर, सभ्यता पर, साहित्य पर, कितने जुल्म किए, है ना। होली जलाई गई थी शास्त्रों की, तो उसमें बहुभाग जैन शास्त्रों का रहा होगा, तो ऐसे नष्ट हो गई, क्या करें। अब सब हीन पुण्य वाले हैं ना, हम हीन पुण्य वाले हैं, सब चीजें हमारे पास से जाती रहीं। लेकिन ये शिकायत तो हम तब कर सकते हैं कि जब उपलब्ध जो कुछ है वो हमने पढ़ा हो, उपलब्ध पढ़े तब कोई शिकायत ये कर सकता है, तब उस बात का दुखड़ा रो सकता है कि यार वो उपलब्ध रही होती तो कितना आनंद आता। ये तो तब कर सकते हो ना कि जो उपलब्ध है वो पढ़ लिया क्या हमने। खैर, तो ये हो सकता है भविष्य में कभी मिल जाए, और मिल जाएंगी तो इनका भी अध्ययन अध्यापन होगा, क्योंकि कोई भी आचार्य जब कुछ लिखते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आप थोड़ा सोचना साइकोलॉजिकल, हाथ में पेन कॉपी लेके जब हम कुछ लिखते हैं, साहित्य अपना बही खाता नहीं, बही खाता तो हम यही मानते हैं कि हम ही पढ़ें और कोई नहीं पढ़े। साहित्य जब लिखते, आगम लिखते हैं, कोई चीज लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, ठीक है, धार्मिक की मैं बात कर रहा हूं, मैं साहित्य में भी लगा लेना। तो लिखते ही कभी किसी के लेखक के मन में ये रहता होगा कि मेरी इस रचना को कोई पढ़े नहीं, पढ़े तो बहुत खास लोग पढ़े, ज्यादा लोग नहीं पढ़े। ऐसा कभी कभी स्वप्न में भी सोच सकते हैं कि कोई रचनाकार ऐसा सोचता होगा। अरे जब वो कलम उठाता है और अक्षर उकेरता है जब कागज पर, तो उसका भाव ही होता है कि इसको सब पढ़ें, अधिक से अधिक लोग पढ़ें, अधिक से अधिक इसका आनंद लें। हमारे भाषा वचनिकाकारों ने ब्रज भाषा में, ढूंढारी में भाषा वचनिकाएं लिखी, क्यों? ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सकें। संस्कृत प्राकृत तो किसी को आती नहीं, है ना। तो ये सब उद्देश्य से आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी, शास्त्र लिखे, उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके बाद पांचवी टीका है ना, इस टीका का उल्लेख व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम की टीका है, और इसकी रचना की थी बप्प देव ने। क्या नाम है? बप्प देव गुरु, इनके द्वारा लिखी हुई ये व्याख्या प्रज्ञप्ति टीका है। और ये इनके शुभनंदी और रवि नंदी नाम के आचार्य गुरु थे, इन्होंने इसको सीखा था। और मालूम कहाँ सीखा था? ये जो बेलगांव और धारवाड़ इलाका है ना, कर्नाटक में है ना बेलगांव, देखो ये भी कर्नाटक है ना। दक्षिण भारत में हमारी आचार्य परंपरा पूरी थी, बहुत संस्कृति थी दक्षिण भारत में। लेकिन वैसा ही कुछ हुआ जैसे कभी कश्मीर से कश्मीरी पंडित भगाए गए ना, लगभग ऐसा ही दृश्य दक्षिण भारत से हुआ था। जब जैनियों को भगाया था, उनके साधुओं को सूली पे चढ़ा दिया गया था, उनकी संस्कृति भ्रष्ट कर दी गई थी, उनके सैकड़ों मंदिरों को हिंदू मंदिर बना दिया गया था। तो वो दौर था, तो आप समझ लो सब आचार्य दक्षिण में, सब आचार्य कन्नड़ में निष्णात, समझ में आया ना। तो इससे पता चलता है कि उस समय कितना गौरव रहा होगा दक्षिण भारत में हमारे जैन का और जैन आचार्यों का, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार मैं कहता हूं, हम कहते हैं ना दहशतगर्द, आतंकवाद, और दुनिया में आतंकवाद का पर्याय तो अब दुनिया में चलता है इस्लामिक आतंकवाद। आतंकवाद कहते ही हमारे दिमाग में जो तस्वीर स्पष्ट होती है वो इस्लाम की होती है ना। और वो छवि उन्होंने खुद बनाई है, उसका कोई कोई गलत छवि है वो, ऐसा मैं नहीं कहता, वो छवि उन्होंने खुद बनाई है। लेकिन इसके बावजूद भी, है ना, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक आतंकवादी रहता है। जब जब हम ताकत के द्वारा किसी को प्रताड़ित करते हैं तो वो आतंक ही तो है, दहशत ही तो है, दहशतगर्दी तो ही है। तो सब काल में सब दहशतगर्द हो जाते हैं। जब दूसरा कमजोर, हम ताकतवर होते हैं तो हम सब आतंकवादी हो जाते हैं। हम आतंक के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा उसे नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो भले ही ये दहशतगर्दी आज
सिंबल बन चुकी है, इस्लाम से अनुप्रमाणित और उसके ही साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है। लेकिन ये अलग अलग समय में, है ना, अब मुस्लिम तो बहुत बाद में आए हिंदुस्तान में, लेकिन उसके पहले तो मुस्लिम नहीं थे ना, तो आतंकवाद था कि नहीं? हाँ, अलग रूप में था। कैसे था? अब देखो ना, दक्षिण भारत में उन सब ने अत्याचार करके जैनियों को वहां से भगाया, उनके मंदिरों पे कब्जा कर लिया, सूली पे चढ़ा दिया साधुओं को। तो ये कौन सी, ये आतंकवादी गतिविधि तो है, और क्या है? तो खैर, ये बहुत चिंतन का विषय है। आतंकवाद एक मनोवृत्ति है, इसका धर्म से संबंध नहीं है। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, और दूसरे वहां। लेकिन बस ये है कि भारतीय दर्शनों में आतंकवाद धर्म से अनुप्रमाणित नहीं है, वो हमारी मनोवृत्ति है। लेकिन इस्लाम में वो धर्म से अनुप्रमाणित है, जिहाद नाम से, इसलिए वो अलग थोड़ा मामला बन जाता है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि कितनी हमारी निधि थी दक्षिण भारत में। सोचो, 91,000 श्लोक प्रमाण आचार्य ने काम किया, तुम्बूलर आचार्य ने। और ये बप्पदेव आचार्य ने भी अपने गुरु शुभ नंदी और रवि नंदी से यह सिद्धांत सीखा था, बेलगांव और धारवाड़, है ना, वहां पे। और फिर उन्होंने 5 खंडों पर व्याख्या प्रज्ञप्ति टीका लिखी, बाद में कसाय पाहुड़ की भी टीका लिखी, और दोनों का प्रमाण 60,000 श्लोक है। कितना? व्याख्या प्रज्ञप्ति 60,000 श्लोक प्रमाण है। बाद में उन्होंने 8,005 श्लोक प्रमाण छठवां जो महाबंध है उस पर भी उन्होंने संक्षेप व्याख्या लिखी। क्या नाम था इनका? बप्पदेव गुरु। ठीक है, तो ये 5 टीकाओं का उल्लेख मैंने आपके सामने कर दिया। आचार्य कुंदकुंद, आचार्य श्यामकुंड, आचार्य तुम्बूलर और समंतभद्र आचार्य और आचार्य बप्पदेव गुरु। अब इनमें उपलब्ध कोई नहीं है। परिक्रम के उल्लेख मिलते हैं, व्याख्या प्रज्ञप्ति के एकाधिक उल्लेख हैं धबला में, उपलब्ध कोई नहीं है। समझ में आया ना? ठीक है, उपलब्ध क्यों नहीं हो सकी? इनका पठन पाठन का चलन था कि नहीं था, इसका एक छोटा सा उल्लेख बाद में धबलाकार के शिष्य जिनसेन स्वामी ने किया कि जब वीरसेन स्वामी ने धबला लिखी तो उनकी वह टीका अन्य से बहुत आगे बढ़ गई। यानी उनके कहने का अभिप्राय ये था कि वीरसेन स्वामी की टीका इतनी गंभीर, इतनी सटीक और इतनी गजब की रही कि बाकी टीकाओं का लोप हो गया। ये उनका कहने का अर्थ था, और ये बात सही भी हो सकती है। जब कोई सशक्त कृति आती है तो दूसरी कृति कमजोर पड़ जाती है। 3 छेड़ाला लिखी गई, लेकिन दौलत राम जी की छेड़ाला पढ़ी जाती है, बाकी की 2 छेड़ाला तो किसी ने देखी भी नहीं होगी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात। तो होता है ऐसा। समझ में आया? लेकिन कारण जो भी रहा हो, हम तो ये जानना चाह रहे इतना काम हमारे आचार्यों ने किया। ठीक है, तो 5 टीकाएं उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जो है वो 6वीं टीका है, और ये टीका पूरी हुई 8 अक्टूबर, है ना, 816 ईस्वी में। हालांकि आचार्यों ने संख्या नहीं लिखी ये, क्योंकि ईस्वी सन तो बाद में चलन में आया, लेकिन उस समय की जो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से पूरी गणना है, पूरी गणना निकाल के जो हमारे विद्वानों ने निकाला है कि ये, है ना, 8 अक्टूबर 816 ईस्वी में, यानी आज से कितनी हो गई, है ना, 1204 साल पहले ये टीका पूरी हुई थी। इसका नाम है धवला टीका। क्या नाम है? धवल। और इसे लिखा था कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य वीरसेन स्वामी ने। ठीक है, और इन्होंने षटखंडागम के 5 खंडों पर टीका लिखी थी, जिसका नाम क्या है? धवल। और ये है 72,000 श्लोक प्रमाण। गजब टीका है साहब, गजब है, गजब है। 72,000 श्लोक प्रमाण। और इसके बाद कसाय पाहुड़ पर इन्होंने टीका लिखी, लेकिन जब टीका लिख रहे थे तो 20,000 श्लोक प्रमाण भाग लिख पाए थे, उसके बाद उनकी समाधि हो गई। तो बाकी 40,000 श्लोक प्रमाण उनके शिष्य जिनसेन स्वामी ने इसे पूरा किया। इस तरह कसाय पाहुड़ की टीका 60,000 श्लोक प्रमाण है, और उसका नाम है जय धवला। तो ये हो गए धवला
जय धवला। धवला किसकी टीका? षटखंडागम के 5 खंडों की टीका। जय धवला किसकी टीका? कसाय पाहुड़ की टीका। धवला की रचनाकार कौन है? वीरसेन स्वामी। जय धवला की रचनाकार कौन है? पहले 20,000 श्लोक प्रमाण वीरसेन स्वामी, शेष 40,000 श्लोक प्रमाण उनके शिष्य जिनसेन स्वामी। प्रमाण कितना है? धवला का 72,000 श्लोक प्रमाण और जय धवला का 60,000 श्लोक प्रमाण। ठीक है। अब ये जो टीका है ये गजब है। अब पहले की टीका हमें उपलब्ध नहीं है, हम पढ़ते तो हमें उनके बारे में पता चलता, लेकिन ये टीका मेरे अपने निजी अध्ययन में चल रही है और तो गजब है ये। आप वीरसेन स्वामी की ये टीका पढ़ेंगे ना, हालांकि हम सब ऐसे हैं कि धवला जय धवला के नाम से थोड़ा सा डर जाते हैं, भय सा आ जाता है। जय धवला, धवला सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई कल्पना की चीज, वो बहुत बड़ी चीज, तो हमें इनके नाम से ही डर लगता है। नहीं, डरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप धवला पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। टोडरमल जी की शैली में है धवला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शैली में, और इतनी अच्छी शैली, इतनी सुव्यवस्थित सुविकसित शैली में वीरसेन स्वामी ने लिखा है। तो वीरसेन स्वामी की जब ये धवला पढ़ेंगे तो शायद आपको जिनसेन स्वामी की वो बात भी समझ में आ जाए कि बाकी की जो पुरानी टीकाएं हैं वो आखिरकार लुप्त जैसी क्यों हो गई। वो संभावना भी प्रबल आपको समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये 6वीं टीका है जय धवला, और ये उपलब्ध है, इसलिए इसका महत्व भी बहुत है। ठीक है। और इतना ज्ञान, इसलिए इन वीरसेन स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते हैं। आज ये धवला जय धवला तो जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, कोई प्रश्न का जवाब यदि इसमें मिल जाए तो समझ लो ये माना जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। समझ आए ना। खैर, करेंगे बात। इसके बाद षटखंडागम के इन खंडों का सार लेके, टीका तो नहीं लेकिन एक मौलिक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था गौमठ सार, और इसकी रचना 1136 ईस्वी में हुई थी। आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नैमी चंद देव, इन्होंने 6 खंडों का ज्ञान किया था। इन्होंने, जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, ऐसी इन्होंने अपनी मति रूपी चक्र से इन षटखंडागम के 6 खंडों को जीता था मतलब इसमें इसका ज्ञान किया था, समझा था, और उसका सार लेके उन्होंने गौमठ सार की रचना की। ठीक है। और ये आज उपलब्ध है, गौमठ सार जीव कांड, गौमठ सार कर्म कांड, इसकी टीकाएं भी उपलब्ध हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है ना। चलिए, इसके बाद फिर बहुत लंबा काल बीता, 1136 में लिखी गई ना, फिर 800-900 साल षटखंडागम, इन पे फिर ऐसा कोई काम नहीं हुआ। टीकाएं तो लिखी गई, गौमठ सार पर टीका लिखी गई, टोडरमल जी ने लिखी, लेकिन बड़ा काम नहीं हुआ। बड़ा काम मतलब षटखंडागम पर बड़ा काम, उसकी परंपरा में जो ग्रंथ लिखे गए उस पे तो हुआ, लेकिन षटखंडागम पर फिर काम नहीं हुआ धवला के बाद। और यदि गौमठ सार को भी ले लें तो गौमठ सार के बाद, और इस षटखंडागम पर इस युग की, वर्तमान युग में सोचो आप, इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, वर्तमान युग की एक आचार्य ने, मुनि नहीं एक अर्जिका ने, एक आरिका ने षटखंडागम ग्रंथ की टीका लिखी, और वह टीका 3200 पृष्ठों में है, 3200 पेज में लिखी। समझ में आए ना, है वह भी 16 भागों में। ठीक है। और उसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि। क्या नाम है? सिद्धांत चिंतामणि। और रचनाकार कौन है? रचनाकार है गणनी ज्ञानमती माता जी, हस्तिनापुर में ज्यादातर रहती है ना, वो सब जम्बूद्वीप वगैरह उन्होंने बनाया है, कई उन्होंने तीर्थ बनाए हैं। तो गणनी ज्ञानमती, हालांकि मतभेद ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कोई मतभेद नहीं होते, कोई संप्रदाय भेद, पूजा पद्धति के भेद नहीं होते। जैसे कर्म सिद्धांत है,
करणान योग 3 लोक आदि है, समझ में आया ना, द्रव्यान योग 7 तत्व 9 पदार्थ, इनमें तो कहीं कोई भेद है? तो पूजा पद्धति वगैरह छोटी मोटी बातों को लेकर ये 13 पंथ 20 पंथ वगैरह के हैं, लेकिन मूल जो बातें हैं वो तो उसमें तो कहीं मतभेद है ही नहीं ना। तो इन्होंने षटखंड आगम पर टीका लिखी और छप चुकी है ये, है ना, पीडीएफ में भी उपलब्ध है, और बहुत आधुनिक हल्की फुल्की पीडीएफ में, मतलब बहुत कम एमबी में, 1-2 एमबी में एक एक भाग आ जाएगा। तो ये सिद्धांत है ना चिंतामणि, ये इन्होंने आर्यिका गणनी ज्ञानमती माता जी ने इस पर टीका लिखी षटखंडागम पर। यानी इस दृष्टि से देखा जाए तो महत्व बढ़ जाता है कि षटखंडागम की टीका धवला लिखी 5 खंडों पर वीरसेन स्वामी ने, उसके बाद 1150-1200 साल बाद ये टीका लिखी है। तो इतना बड़ा गैप उसके बाद आर्यिका ज्ञानमती ने लिखी है। इस दृष्टि से उनकी जो श्रुत भक्ति है, उनकी जो जिनवाणी के प्रति लगभग 200-250 ग्रंथ संपादन आदि सब मिला दिया जाए तो उन्होंने किया है। समय सार की भी टीका लिखी, अष्टसहस्री की भी लिखी, और इसका जो हिंदी अनुवाद किया है वो उन्हीं के संग में एक चंदनामती माता जी हैं, उन्होंने किया है। तो इस दृष्टि से उनकी श्रुत भक्ति प्रशंसनीय है ना, कि उन्होंने षटखंडागम जैसे ग्रंथ पर टीका लिखी। तो ये षटखंडागम की टीकाओं का मैंने इतिहास बताया। एक पंडित बालचंद जी हुए हैं, पंडित बालचंद जी सिद्धांत के बहुत बड़े ज्ञाता हुए। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा षटखंडागम परिशीलन, इतना लगभग 800-900 पृष्ठों का ग्रंथ है, बहुत मोटा, सामने रखा हुआ है। तो षटखंडागम परिशीलन उन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने परिशीलन, स्वाभाविक है, षटखंडागम का पूरा उस पर दोबारा विचार किया, उसका विश्लेषण किया, उसकी विषय वस्तु बताई, और बहुत मेहनत की, बहुत श्रम किया, तो उस पर उन्होंने काम किया है। ठीक है ना। तो ये षटखंडागम का मैंने बताया। अभी कुछ समय पहले एक मुनि प्रणम्य सागर जी हैं, अभी भी हैं, उन्होंने भी एक नाम भूल रहा हूं मैं, क्या है, सत्प्रणुपड़ा अनियोग द्वार, एक आध शब्द यहाँ वहां हो सकता है, उसका भी संबंध षटखंडागम से है, धबला से है। तो वो भी उन्होंने काम किया है। कहने का आशय ये है कि कुल मिला के चल पड़ी, एक बार जब षटखंडागम लिखा गया तो उस पर व्याख्याओं का सिलसिला चल पड़ा, है ना। जो भी हो, आज हमारे सामने इसकी टीकाएं उपलब्ध हैं। अब हम अभागे हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं। मैं आपसे कहता हूं, अनेक विद्वानों ने भी कहा है कि यदि हम अपने आप को विद्वान मानते हैं, विद्वान नहीं मानते हैं तो फिर अलग बात है, विद्वान मानते हैं, जिनवाणी का प्रवक्ता मानते हैं, पंडित मानते हैं, और उसके बावजूद भी यदि आपने धवला की 16 पुस्तकें, जय धवला की 16 पुस्तकें और महाबंध की 7 पुस्तकें यदि ये नहीं पढ़ी, तो हमने क्या पढ़ा? कठिन नहीं है बहुत, आप पढ़ेंगे क्या होता है, देखो आप बताएं, जैसे आपके साथ 2-3-4 लोग साधर्मी हैं, आप एक साथ बैठ के उसे पढ़ना शुरू कर दें। सुबह बढ़िया अच्छे मुहूर्त में, सुबह एकदम नहा धो के, शुद्ध वस्त्र पहन के, है ना, मंदिर में पूजा प्रक्षाल भक्ति करके, वहीं पे एक जगह पे शुद्धता के साथ एक साथ बैठकर उसका अध्ययन करें। प्रवचन नहीं, अध्ययन करें, पढ़ें, समझें। एक कोई विशिष्ट विद्वान हो, उनको भी साथ में बिठाएं, और ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात, कर सकते हैं। वाचनाएं चलती थी पहले, आज भी चलती हैं, समझ में आए ना, है? तो सब है, रास्ता सब है। यदि हमारे हृदय में जिनवाणी है, जिनवाणी के प्रति भक्ति है, तो सब रास्ते खुले हुए हैं, है ना। बस अंदर में छटपटाहट होनी चाहिए, छटपटाहट होगी तो आप सब रास्ते निकाल लेंगे। और अरे रहने दो, हमारी तो बुद्धि नहीं, कौन पढ़े, तो कौन पढ़े, फिर तो जितना है आपके घर में 2-4 पुस्तकें बहुत बड़े ज्यादा है, यदि ऐसा शिथिलता और ऐसा आलस है तो मेरा तो ये है कि ये श्रुतावतार विषय लेने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि हम श्रुत का इतिहास तो जाने ही, हमारे अंदर श्रुत की भक्ति भी पैदा हो और श्रुत को पढ़ने की ललक भी पैदा हो। हमारे आचार्यों की गर्दन टेढ़ी हो गई लिखते लिखते, समझ में आए ना। टोडरमल जी को मृत्यु दंड मिला इसी लेखन के कारण, निकलंक देव को बलिदान देना पड़ा था इसी जिनवाणी के कारण, और हम पढ़ते तक नहीं, एक लाइन नहीं पढ़ते, समझ में आया ना।
पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, खैर कुल मिला के ये है जितना पढ़ते हैं बड़ी प्रशंसा की बात है। उसके बावजूद भी हम आचार्यों के इन वचनों को पढ़ें पढ़ें पढ़ें, यही मेरी भावना है। इसी भावना से चर्चा चल रही है। अब आज की ये चर्चा पूरी हो गई। अब कल से बहुत रोचक चर्चा आने वाली है। हम आपको कुंद कुंद देव के साहित्य का, उनके ग्रंथों का परिचय देंगे और कुंद कुंद आचार्य की शैली, कुंद कुंद देव के सामने ये कषाय पाहुड़ और षटखंडागम के रूप में क्या दुविधा थी। अब षटखंडागम तो ये कह रहा था जीव गुण स्थान वाला है, मार्गणा स्थान वाला है, और कुंद कुंद कह रहे थे कि जीव में आत्मा गुण स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है। उन्होंने तो बंध का कथन किया और कुंद कुंद देव ये बताते हैं कि जीव में बंधन नहीं होता। तो ये जो बड़ी एक विचित्र स्थिति बनी, इन सब का कथन कल करूंगा। अभी का समय